हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4th शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4th। चैप्टर का नेम है ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर का नेम है ग्लोबलाइजेशन। पार्ट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4th ग्लोबलाइजेशन पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। चैप्टर का नेम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ये चैप्टर का कंप्लीट नेम है। तो सबसे पहले बात ग्लोबलाइजेशन की हो रही है, तो ग्लोबलाइजेशन का ही मीनिंग समझ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन कहने का ही मीनिंग क्या है? एक देश का दूसरे देश के साथ इंटरकनेक्शन या इंटीग्रेशन या इंटरलिंक होना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। जैसे हम बात करें, इंडिया यूएस के साथ ट्रेड करता है, इंडिया फ्रांस के साथ ट्रेड करता है, इंडिया जर्मनी के साथ, इंडिया रशिया के साथ, ईरान के साथ, यानी कि इंडिया बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, किसके थ्रू? ट्रेड के थ्रू। तो ट्रेड ने क्या किया? एक देश को बहुत सारे देशों के साथ जोड़ दिया, इंटरकनेक्ट किया, इंटरलिंक किया या इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन किया। तो एक देश का बहुत सारे देशों के साथ जुड़ना ग्लोबलाइजेशन। ये प्रोसेस क्या है? ग्लोबलाइजेशन। कौन सा फैक्टर था यहां? ट्रेड। ट्रेड ने जो है हेल्प करी एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए। और क्या? कल्चर। अब यूएसए वाले लोग इंडिया में आकर, इंडिया यानी हिंदुइज्म है, इसको अपना लेते हैं, खूब भजन कीर्तन करते हैं। तो एक देश का कल्चर किसी दूसरे देश के लोगों ने अपनाया, ये प्रोसेस भी क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ये प्रोसेस भी ग्लोबलाइजेशन है। तो कल्चर ने यहां पर ग्लोबली कनेक्ट किया है, यानी वर्ल्ड कहें या जो है ग्लोबली कहें, दो देश जुड़ रहे हैं, यही प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन है। फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं, ट्रेड है, इसमें कल्चर है। कम्युनिकेशन करना, मेरा फ्रेंड कनाडा में रह रहा है, तो मैं यहां बैठा अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर सकता हूं, बात कर सकता हूं। ये जो है किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया है? इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सर्विसेज अब जो है व्हाट्सएप कॉल के थ्रू मैं बात कर पाऊंगा। तो ये प्रोसेस भी क्या है? ग्लोबलाइजेशन। यहां पर दो देश के व्यक्तियों को जोड़ने में किसने हेल्प करी? इंटरनेट ने हेल्प करी। तो ये क्या है? इंटीग्रेट करने का, जोड़ने का एक साधन हो गया। तो ये बात बताई गई है। ग्लोबलाइजेशन कहने का मतलब क्या है? दो देशों को, दो से ज्यादा देशों को आपस में जोड़ना, इंटरलिंक करना, इंटरकनेक्ट करना। अपनी बुक में जो ये बात बताई गई है, दो देशों को आपस में जोड़ने में जो सबसे मुख्य योगदान निभाती है, वो है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल नाम में क्या? मल्टीनेशनल, यानी कि बहुत सारे देशों में ये कंपनी काम करेगी। यूएसए की ब्रांड है निव्या, अलग अलग देशों में काम कर रही है। यूएसए का सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन है गूगल, बहुत सारे देशों में काम कर रहा है। तो एक प्रकार से ये क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारे देशों में काम कर रही है। ऐसे ही इंडिया की है टाटा, बहुत सारे देशों में काम कर रही है ना? तो यानी मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी कंपनी जो बहुत सारे देशों में अपनी काम करे, और बहुत सारे देशों में काम करेगी, ट्रेड करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो उन देशों के साथ, उस पर्टिकुलर देश की कंपनी उन देशों के साथ जुड़ रही है। यही प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन। तो यहां पर ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करने वाला या जो है जारी रखने वाला या प्रोसेस करने वाला जो फैक्टर हुआ, मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी भी ग्लोबली कनेक्ट करती है दो या दो से ज्यादा देशों को। ये बात हमने इस डेफिनेशन में पढ़ी। अगला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को कनेक्ट या जो है ग्लोबली कनेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है? बुक के अकॉर्डिंग जो अपने यहां पर 4 फैक्टर्स बताए गए हैं। आप इसमें ट्रेड भी अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो, कल्चर बता सकते हो, कुछ भी। ठीक है, वही बात अब अभी इसमें अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स ने ग्लोबलाइजेशन को इनेबल किया है या जो है जारी किया है ग्लोबली
ग्लोबली कनेक्ट करने में हेल्प करी है। तो पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी के थ्रू भी जो है दो देश आपस में जुड़ते हैं। जैसे हमारे इंडिया में वॉरशिप बनाने की, यानी जो पानी वाली जहाजें हैं, पनडुब्बियां बनानी है, इसके बहुत ज्यादा हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी नहीं है। फिर क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। फाइटर जेट्स हैं यूएसए से, राफेल फ्रांस से हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके पास इस चीज की टेक्नोलॉजी है। उनके पास टेक्नोलॉजी है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से कुछ भी प्रोडक्ट को इन्वेंट कर दिया या जो है उसको मैन्युफैक्चर कर दिया, तैयार कर दिया। अब इंडिया जैसे देश वो खरीद लेते हैं। तो यहां पर दो देशों को आपस में जोड़ने वाला फैक्टर क्या था, टेक्नोलॉजी। यूएसए, फ्रांस, इनके पास टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी ने दो देशों को जोड़ दिया। यह बात यहां बताई गई है, बाकी मैंने यहां शॉर्ट में लिखा है। अगर आप इसके प्रॉपर नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है टेक्नोलॉजी, उसके बाद है आईसीटी। आईसीटी कहने का मीनिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या जो है हम इसको जो है टेलीकम्युनिकेशन भी कह देते हैं, कम्युनिकेशन करना। ये भी जो फैक्टर है इसने भी देशों को आपस में जोड़ा है। जैसे हमें कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, सबसे पहले कहां सर्च करेंगे, गूगल यूज करेंगे। कौन सा सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन हम यूज करेंगे। गूगल पर हमने फ्री जॉब अलर्ट जो है वो डाला और देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज है, कहां कहां जो है, किस फील्ड में, किस सेक्टर में जो है वैकेंसीज यहां पर वैकेंट है। तो किसका यूज किया, गूगल का। तो गूगल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमने गूगल का यूज किया। गूगल तो यूएसए की कंपनी है और यूएसए की जो ये सॉफ्टवेयर है या सर्च इंजन है, पूरा वर्ल्ड इसको यूज कर रहा है। तो इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है हमने प्राप्त करने के लिए गूगल का यूज किया। तो ये भी जो है हम कनेक्ट हुए, ग्लोबली कनेक्ट हुए, क्योंकि हमने दूसरे कंट्री की जो है सॉफ्टवेयर को यूज किया है। ऐसे ही कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक देश में बैठे दूसरे देश के व्यक्तियों के साथ, अपने फ्रेंड्स रिश्तेदार के साथ बात विचार कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, ये भी ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, यानी कि ये जो चीजें इनेबल हो पाई है टेक्नोलॉजीज के कारण। तो बात करना अब टेलीकम्युनिकेशन, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया है, ये टेलीकम्युनिकेशन कहलाएगा। तो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन हम जुटा पा रहे हैं या इंफॉर्मेशन को हम सर्च कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो हम दूसरे देश के सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे हैं, या हम कम्युनिकेशन कर कर अलग अलग देशों के लोगों से जुड़ रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसने भी ग्लोबली कनेक्ट किया है लोगों को। तो ये भी जो अपना रोल निभाता है ग्लोबली कनेक्ट करने के लिए दो व्यक्तियों को, 10 व्यक्तियों को, कितने भी। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करने वाला फैक्टर जो है, किस कारण से ग्लोबलाइजेशन जो पॉसिबल हो पाया है, ट्रांसपोर्टेशन के कारण। इंडिया जो है वो गोल्ड इंपोर्ट करता है, तो एयरवेज का यूज किया। इंडिया एक्सपोर्ट करता है बहुत मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स, शिप के थ्रू एक्सपोर्ट करता है। इंडिया नेबरिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करता है, तो लैंड रूट है, तो ट्रक या जो है रेलवेज का यूज कर लिया जाएगा। इंडिया ऑयल इंपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन का यूज करता है, तो ये भी ट्रांसपोर्ट का एक जो है मींस है या जो है फैक्टर है। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन के कारण भी एक देश दूसरे देश से कनेक्ट हो पाया है। यूएसए को महंगी वस्तु इंडिया में भेजनी है एयरवेज के थ्रू, तो दो देश आपस में कनेक्ट हो गए। इंडिया को मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल किसी देश में बेचना है, तो इंडिया ने जो है बेच दिया। इंडिया ने भी जो है बहुत चीजें अपनी बेची, किसके थ्रू, सीवेज के थ्रू, वाटरवेज के थ्रू, शिप के थ्रू। तो एक देश दूसरे देश से कनेक्ट हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन भी है, इसने भी दो या दो से ज्यादा देशों को जोड़ा है। लास्ट जो है लिबरलाइजेशन पॉलिसी। अब जो है
किस तरीके से जो है दो देश आपस में जुड़ते हैं लिबरलाइजेशन पॉलिसीज के तहत। जैसे हम बात करें, इंडिया ने जो अपनी लिबरलाइजेशन पॉलिसी कब जो है वो शुरू करी थी 1991 में। अब होता क्या है, लिबरलाइजेशन कहने का मीनिंग इकोनॉमिक्स में, कोई विदेशी कंपनी है वो इंडिया में आना चाहती है प्रोडक्शन करने के लिए। कंपनी आई, इंडियन गवर्नमेंट कहेगी पैसा लाओ, हमारे यहां कंपनी लगाओगे, भर भर कर पैसा दो, हमारी जमीन यूज करोगे पैसा दो, हमें हमारी बिजली यूज करोगे पैसा दो, वाटर यूज करोगे पैसा दो। यानी कि कोई कंपनी एक देश में आ रही है और आते समय ही उसके साथ जो है लूटने की कोशिश कर ली जाए कि टैक्स दे, कंपनी रहेगी नहीं। वो कंपनी क्यों रहेगी फिर यहां पर? तो कंपनी को क्या चाहिए? लिबरलाइजेशन पॉलिसी। अब लिबरलाइजेशन पॉलिसी में क्या होता है? लिबरलाइजेशन पॉलिसी में यह होता है कि जो गवर्नमेंट है वो मल्टीनेशनल कंपनी या जो बड़ी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, वो आ रही है तो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगी। वो कहेगी आओ हमारे यहां जमीन चाहिए, सस्ती जमीन लो, सस्ती जमीन लो। फिर लेबर चाहिए, भाई लग जाओ काम करने के लिए, सस्ते लेबर प्रोवाइड करेगी। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी 5 साल के लिए। पानी चाहिए, फ्री पानी 5 साल के लिए। करो प्रोडक्शन। यानी कि गवर्नमेंट लिबरल हो जाएगी, गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट नहीं रहेगी, स्ट्रिक्टनेस नहीं बरतनी है, स्ट्रिक्टनेस नहीं बरतनी, सही तरीके से प्रेम भाव से लिबरल होकर, यानी कि आसानी तरीके से जो है उस कंपनी को अलाउ करना, आने देना, यही प्रोसेस जो है लिबरलाइजेशन कहलाता है। तो गवर्नमेंट लिबरल हो गई, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया हम आपसे भर के टैक्स नहीं लेंगे, आप अपनी कंपनी यहां लाओ, सेटअप करो। तो ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी, लिबरलाइजेशन पॉलिसी ने भी फॉरेन ट्रेड को क्या किया है? अट्रैक्ट किया है, फॉरेन ट्रेड को अट्रैक्ट किया है, क्योंकि गवर्नमेंट लिबरल हो गई, फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर या किसी भी देश में आकर काम करने लगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा चाइना उठा रहा है इस लिबरलाइजेशन पॉलिसी का, जो 1970s के समय उसने अपनाई थी। तो ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी। अब लिबरलाइजेशन कहने का मीनिंग है ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर देना। मतलब ट्रेड बैरियर्स, जब वो विदेशी कंपनी इंडिया में आ रही है तो हमने उनसे कोई टैक्स ही नहीं लिया, टैक्स नहीं लिया तो ये कहलाया रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स। यानी कि रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स यानी ट्रेड बैरियर्स, तो ट्रेड का जो बैरियर है, बाधाएं हैं, हमने उसको हटा दिया। तो ये इसकी लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन हो गई। फॉरेन ट्रेड होगा, हमने कोई बाधा नहीं लगाई, हमने कोई बैरियर नहीं लगाया, हम आपसे जो है कुछ नहीं लेंगे, सारे टैक्स हमने माफ कर दिए। तो ये प्रोसेस लिबरलाइजेशन कहलाएगी। लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूविंग बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड। ये इसके फिलअप में भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, या डेफिनेशन भी इसकी बन सकती है। अब जब हम बात करें ट्रेड बैरियर्स क्या होता है, लिबरलाइजेशन में प्रोसेस में तो क्या है? बैरियर्स को रिमूव करना। लेकिन ट्रेड बैरियर क्या होता है? जब विदेशी कंपनी इंडिया में या किसी भी देश में आ रही है, हम उससे टैक्स लेंगे तो वो है ट्रेड बैरियर। जब हमने टैक्स हटा दिए तो वो है लिबरलाइजेशन पॉलिसी। तो ट्रेड बैरियर कहने का मतलब टैक्स ऑन इंपोर्ट, जब कुछ चीजें इंपोर्ट की जाएगी या मंगवाई जाएगी या कोई कंपनी आएगी, जब हम उनसे टैक्स ले रहे हैं, वो है ट्रेड बैरियर। अब ऐसा टैक्स क्यों करती है गवर्नमेंट? ताकि अपनी लोकल मार्केट है उसको क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए। लोकल मार्केट को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो सरकार ऐसा करती है। अगर हम सारी की सारी विदेशी कंपनियों को भारत में मंगा लें या किसी भी देश में अलाउ कर देंगे, फिर हमारे देश का तो सामान बिकेगा ही नहीं, स्वदेशी वस्तुएं बिकेगी ही नहीं, बड़ी कंपनियां मुनाफा कमाने लग जाएगी। तो ये बात यहां पर जो है बता रखी है कि कभी कभी ऐसा क्यों होता है, ट्रेड बैरियर्स जो है क्यों लगा दिए जाते हैं, विदेशी कंपनियों को क्यों नहीं आने दिया जाता, लोकल कंपनीज को बचाने के लिए, लोकल मार्केट को बचाने के लिए। ठीक है, ये बात यहां पर हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद है प्रोसेस अक्रॉस कंट्रीज या रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इन प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। मल्टीनेशनल कंपनी अलग अलग देशों में कैसे प्रोडक्शन करती है वो हम देखते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो
मल्टीनेशनल कंपनी के कारण जो है ट्रेडिशन चेंज होता जा रहा है। अब मल्टीनेशनल कंपनी के कारण एक ट्रेडिशन चेंज हुआ है। क्या ट्रेडिशन चेंज हुआ है कि पहले क्या होता था, इंडिया है, इंडिया खुद ही प्रोडक्शन करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, खुद ही अपनी वस्तुओं को यूज कर लेगा, खुद ही अपनी वस्तुओं को यूज कर लेगा। लेकिन अब एक नया ट्रेडिशन आ गया, हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, दूसरे देशों को बेच देंगे, मुनाफा कमाएंगे। तो जो ये ट्रेडिशन है अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेड करने का, ये ट्रेडिशन बदला है। किस कारण से? मल्टीनेशनल कंपनीज के कारण। तो मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या किया है? मल्टीनेशनल कंपनीज ने ट्रेड का ट्रेडिशन बदल दिया है। पहले एक देश खुद के देश में ही उत्पादन करती थी, प्रोडक्शन करती थी, मैन्युफैक्चरिंग करती थी और वस्तुएं यूज कर लेती थी। अब हम खुद भी यूज करते हैं और बहुत बड़ा पार्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसे इंडिया गेहूं एक्सपोर्ट करता है, इंडिया गेहूं एक्सपोर्ट करता है, और वैसे ही सेकंड पॉइंट में क्या बताया है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अब मल्टीनेशनल कंपनीज होती क्या है कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज एक से ज्यादा देशों में काम कर रही है, यही है मल्टीनेशनल कंपनी। और कैसे जो मल्टीनेशनल कंपनी कार्य कर रही है? मल्टीनेशनल कंपनी अपनी फैक्ट्रीज वहां सेटअप करती है जहां उनको क्या मिलती है? सस्ते श्रमिक, चीप लेबर, प्लस और साथ में सस्ते उनको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, ताकि सस्ती चीजें मिलेगी तभी तो वो प्रॉफिट कर पाएगी कंपनी। जैसे आईफोन का प्रोडक्शन कहां, मैन्युफैक्चरिंग कहां की जा रही है? चाइना में। चाइना सस्ती जमीन दे रखी है यूएस वालों को, उसके बाद सस्ते लेबर दे रखे हैं, खूब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आईफोन्स की। ऑनर्स जो है इनके बहुत सारी ऑनर्स हैं, सीईओ वर्तमान में जो है इनके टिम कुक है। तो इन्होंने खूब मुनाफा कमाया, खूब पैसा कमाया, खूब पैसा कमा रहे हैं फिलहाल ये। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सस्ते एरिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रखी है। सस्ते एरिया में यानी चाइना में उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रखी है। तो ये बात यहां पर बताई गई है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो ये एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनी, सस्ते लेबर मिले, सस्ते उनको रिसोर्सेस मिले, वहां पर अपनी फैक्ट्रीज है ये सेटअप करते हैं ताकि ये मुनाफा कमाए। जैसे आईफोन जो है, एप्पल है, वो काम कहां कर रहा है? चाइना में। सस्ते श्रमिक इनको मिले हुए हैं, खूब मुनाफा कमा रही है एप्पल कंपनी। इसके बाद होता क्या है इस प्रोसेस में? एमएनसीज का जो ये प्रोसेस है, इसमें प्रोडक्शन कैसे किया जाता है कि एक देश में किसी भी वस्तु को, किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन कर लिया गया। डिजाइन किया कहां किया जाएगा? किसी एक देश में। मैन्युफैक्चरिंग कहां की जाएगी? दूसरे देश में। यूएस में कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कंप्यूटर के थ्रू जो है वो डिजाइन किया जाता है। इंजीनियर्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके मुझे आईफोन बनाना है, एक फोन बनाना है, ये मैं उसमें अपनी सुविधाएं रखूंगा, जनता को सिक्योरिटी दूंगा, इतना जो मेरा प्रोसेसर होगा, ये जो मैं इसमें चीजें जो भी है XYZ यूज करूंगा। तो सारी डिजाइनिंग कहां की गई? यूएस में। इसका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में। तो डिजाइन किसी एक देश में की जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग किसी दूसरे देश में की जाएगी। यह बात जो है यहां पर बता रखी है। तो एमएनसीज क्या करती है? एक देश में डिजाइन करती है, किसी दूसरे देश में मैन्युफैक्चरिंग, और किसी तीसरे या चौथे पांचवें अन्य देशों में उसको बेच देती है। तो ऐसे जो है एमएनसीज काम करती है। इस प्रकार से जो मल्टीनेशनल कंपनी काम कर रही है, इसके कारण ही ग्लोबल ट्रेड क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। किस कारण से? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी ने बहुत अलग अलग तरीके से कार्य किए हैं। सस्ती जमीनें मिले वहां कार्य किए हैं, एक से ज्यादा देशों में काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसमें सारे प्रोसेस देखे हैं। ठीक है, इसके आगे इससे रिलेटेड ही सेम क्वेश्चन है, सेम सा ही थोड़ा क्वेश्चन है, वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे इसको। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एक बात और,
आप वीडियो तो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें तथा कमेंट भी करें ताकि हम मोटिवेट रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।